Hello friends, this is Azit here and welcome back to my channel British Accent Mantra. फ्रेंड्स आज मंडे स्पेशल में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ किचन से रिलेटेड वोकैबुलरीज को जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग कुछ टूटी फूटी से लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। तो हमने सोचा यार कुछ किचन से रिलेटेड वर्ड्स को बनाया जाए और बताया जाए जो कि हमारे इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स। इट विल बी वेरी फैंटास्टिक टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंड्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ फ्रेंड्स। इन सारे मीनिंग्स में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स टर्न अप द रेगुलेटर। फ्रेंड्स टर्न अप द रेगुलेटर, रेगुलेटर मीन्स होता क्या है पहले उसको देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे किचन में हम लोग किचन में तो एक जो सिलेंडर होता है फ्रेंड्स उसमें एक रेगुलेटर होता है राइट। उस रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने की जो मीनिंग्स होती है वो यहाँ पर होता है टर्न अप द रेगुलेटर। टर्न अप द रेगुलेटर इट मीन्स रेगुलेटर को ऑन करना। बाय द वे फ्रेंड्स ऑन ऑफ तो पहले से इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसकी जो फैक्ट मीनिंग होती है फ्रेंड्स, जो हमारे सेंटेंसेस में या फिर इंग्लिश बोलने में जो वर्ड्स यूज़ करना होता है फ्रेंड्स वो करेंगे टर्न अप द रेगुलेटर। इट मीन्स रेगुलेटर को जो रेगुलेटर होता है उसको ऑन करने की जो मीनिंग होती है टर्न अप द रेगुलेटर राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड जो हमारा फ्रेंड्स टर्न डाउन द रेगुलेटर। इट मीन्स फ्रेंड जो रेगुलेटर होता है उसको बंद करने की जो मीनिंग्स होती है फ्रेंड्स होता है टर्न डाउन द रेगुलेटर राइट। जैसे कहना हुआ मम्मा, सपोज मम्मा जो है बिल्कुल फ्रेशर है एंड शी डजंट नो दैट हाउ टू टर्न ऑन द या टर्न अप द रेगुलेटर। नहीं जानती कैसे टर्न जो रेगुलेटर होता है उसको कैसे ऑन किया जाता है, उनको नहीं पता है। सपोज मैंने कहा भाई मम्मा एक्सक्यूज़ मी मम्मा प्लीज़ बिफोर कुकिंग फूड जस्ट टर्न अप द रेगुलेटर। टर्न अप द रेगुलेटर, रेगुलेटर को ऑन कर दीजिए तभी जो है खाना बनेगा, अदरवाइज उसमें कुछ होने वाला नहीं है राइट। एंड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्न डाउन द रेगुलेटर। सपोज दैट आवर फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड आई वांट से टू माई मॉम, मम्मा से कहना हुआ मम्मा प्लीज़ रेगुलेटर को उसको ऑफ कर दीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम लोग मीनिंग्स फ्रेंड्स वो कहेंगे मम्मा प्लीज़ टर्न डाउन द रेगुलेटर। प्लीज़ turn down the regulator because food is ready. Food has been prepared, so please turn down the regulator. Right? So हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करेंगे रेगुलेटर को ऑन करने के लिए और रेगुलेटर को ऑफ करने के लिए राइट। एंड फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेंड्स हीट। हीट फ्रेंड्स हीट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो हीट होता है, जो लव होता है जिसको हम आँच बोलते हैं राइट। जो आँच होता है, जो लव होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट। कम ऑन क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। और फ्रेंड्स हीट होता क्या है? जिससे कि जो लव निकलती है खाना बनाते समय उसको बोलते हैं इंग्लिश में हीट। और उस हीट को तेज करना, कम करना और मध्यम करना की जो मीनिंग्स होती हैं ये सारी मीनिंग्स यहाँ पर दिया गया है। यानी कि टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। जो हीट है, जो लव है उसको तेज करना, टर्न अप द हीट। लव को, आँच को तेज करने की जो मीनिंग्स होती है फ्रेंड्स टर्न अप द हीट। इट मीन्स होता है फ्रेंड्स जैसे कि जो आँच है उसको तेज करना है तो उसको इंग्लिश बोलेंगे मम्मा प्लीज़ टर्न अप द हीट। टर्न अप द हीट, आँच को थोड़ा तेज कर दीजिए। सपोज दैट यू आर गेटिंग लेट एंड यू आर टू गो टू स्कूल एंड इट्स 9 o'clock। मम्मा कहना मम्मा आप लेट हो रहा है, 9 o'clock हो चुके हैं। सो प्लीज़ टर्न अप द हीट बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। टर्न अप द हीट, आँच को थोड़ा तेज़ कर दीजिए राइट। मम्मा प्लीज़ डू इट फास्ट एंड हरी अप बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग टू मच टाइम। सो प्लीज़ टर्न अप द हीट, आँच को थोड़ा तेज़ कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है खाना बनने में ठीक है। तो आँच को थोड़ा तेज़ कर दीजिए। तो तेज़ करना यानी लो को तेज़ करने की जो मीनिंग्स होती है फ्रेंड्स वो होता है टर्न अप द हीट राइट। एंड आँच को डाउन करना यानी कम करने का जो होता है मीनिंग्स फ्रेंड्स वो होता है टर्न डाउन द हीट। सपोज आँच बहुत तेज़ जल रही है राइट, आँच बहुत तेज़ निकल रहा है, लो बहुत तेज़ निकल रही है। मम्मा से कहना मम्मा प्लीज़ टर्न डाउन द हीट, आँच को थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत तेज़ निकल रहा है ठीक है। जो राइस है, जो चावल पकने के लिए रखा गया है, इट्स बॉइलिंग वेरी फास्ट, सो प्लीज़ टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट,
आँच को थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत तेज़ ये जल रहा है जिससे चावल जो है बहुत तेज़ बॉइलिंग कर रहा है, राइट। तो इसकी जो मीनिंग फ्रेंड्स, टर्न डाउन द हीट मीन्स होता है आँच को कम करना। फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा गया है, हमने हिंदी नहीं लिखा है, आई होप कि आप लोग हिंदी नोट कर ले रहे होंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कीप द हीट टू मीडियम, कीप द हीट टू मीडियम। इट मीन्स फ्रेंड्स जो हमारा जो आँच होती है, जो लो होता है फ्रेंड्स, अगर उस लो को मध्यम रखना है, ठीक है, उसको मीडियम में रखना है, तो कहना है मम्मा प्लीज़ कीप द हीट टू मीडियम, प्लीज़ कीप द हीट टू मीडियम। ये जो आँच है, जो लो, उसको मीडियम में रखिए, ना ज़्यादा तेज़ की रखिए ना ज़्यादा लो रखिए, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप, प्लीज़ कीप द हीट टू मीडियम, मम्मा प्लीज़ कीप द हीट टू मीडियम, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टर कंस्टेंटली, स्टर कंस्टेंटली। फ्रेंड्स इसको बोलेंगे क्या, स्टर, नॉट स्टार, स्टर, राइट, स्टर, 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 राइट। स्टर मीन्स होता क्या फ्रेंड्स, चलाना, राइट, चलाना। सपोज मम्मा इज प्रिपेयरिंग खीर, राइट, मम्मा जो है खीर बना रही है एंड शी हैज़ अ लैडर, शी हैज़ अ लैडर एंड जस्ट से टू मम्मा प्लीज़ टेक दिस लैडर एंड स्टर इट, प्लीज़ स्टर इट, इसको चलाते रहिए, ठीक है। प्लीज़ मम्मा प्लीज़ कीप स्टरिंग इट, प्लीज़ कीप स्टरिंग इट, इसको चलाते रहिए। और फ्रेंड्स कंस्टेंटली मीन्स होता है लगातार, राइट, कंस्टेंटली मीन्स होता है लगातार। जैसे कहना हो मम्मा प्लीज़ इसको जो है आप लगातार चलाते रहिए, अदरवाइज़ ये जो है जल जाएगा। तो कैसे बोलना है, मम्मा प्लीज़ कीप स्टरिंग इट, प्लीज़ कीप स्टरिंग इट। और लगातार बोलेंगे फ्रेंड्स तो मम्मा प्लीज़ कीप स्टरिंग कंस्टेंटली, मम्मा प्लीज़ कीप स्टरिंग कंस्टेंटली, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स कीप ओकेजनली, सॉरी स्टर ओकेजनली, स्टर ओकेजनली। अब स्टर मीन्स होता है चलाना, राइट, एंड ओकेजनली जो होता है फ्रेंड्स उसको होता है बीच बीच में। और जैसे कुछ जैसे मान लीजिए कोई मिक्सर है, मिक्सर मीन्स होता है फ्रेंड्स तड़का, राइट। जो यहाँ पर मिक्सर दिया गया है इसका मीन्स होता है तड़का, ठीक है। जो मिक्सर होता है उसको बीच बीच में चलाना होता है। तो जैसे कहना हो मम्मा प्लीज़ जो ये मिक्सर है इसको प्लीज़ बीच बीच में चलाते रहिएगा, राइट। मम तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मम्मा प्लीज़ स्टर दिस मिक्सर ओकेजनली, कैसे बोलेंगे, मम्मा प्लीज़ स्टर दिस मिक्सर ओकेजनली, इसको बीच बीच में चलाते रहिए। मम्मा प्लीज़ टेक अ लैडर एंड स्टर दिस मिक्सर ओकेजनली, इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, राइट। फ्रेंड्स सॉटे, सॉटे मीन्स होता है भूनना, राइट, सॉटे मीन्स होता है भूनना। जैसे मम्मा जो है मिक्सर को भूनना है, तो मैंने कहा मम्मा क्या आप मिक्सर को भूनती हैं कि नहीं भूनते हैं। तो जैसे मुझे क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे मम्मा, तो कहना मम्मा डू यू कैसे बोलेंगे, डू यू सॉटे दिस मिक्सर, डू यू सॉटे दिस मिक्सर, क्या आप इस मिक्सर को भूनती हैं कि ये बस ऐसे ही इसको डाल देती हैं, राइट। तो सॉटे मीन्स होता है फ्रेंड्स भूनना एंड ऑनियन मीन्स होता है प्याज, जैसे प्याज भूनना तो कैसे बोलेंगे, सॉटे द ऑनियन, सॉटे द ऑनियन एंड सॉटे द मिक्सर, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट। फ्रेंड्स सपोज जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो खाना बन रहा है, सपोज इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन गया है एंड या फिर जैसे जो कढ़ाई चल रही, जो आई मीन जो कढ़ाई पनीर बन रही है वो सपोज दैट प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया है। तो मम्मा से कहना मम्मा प्लीज़ रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट। जो पैन, हाँ फ्रेंड्स पैन मीन्स होता है कढ़ाई, क्या होता है, जो हमारा पैन वर्ड है यहाँ पे, पैन मीन्स होता है फ्रेंड्स कढ़ाई, राइट। तो मम्मा से कहना मम्मा इट इज़ प्रिपेयर्ड, ओके, सो प्लीज़ रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट। कैसे बोलेंगे, रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट, जो हीट से रिमूव कर दीजिए पैन को, बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है, पक गया है, इसको रिमूव कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कवर एंड कुक। इसका मतलब होता है ढक दीजिए और पकने दीजिए, इसको ढक कर पकने दीजिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए कुछ पका नहीं है और मैंने कहा मामा प्लीज़ कवर एंड कुक, कवर एंड कुक, प्लीज़ कवर इट एंड लेट इट कुक, इसको कवर करिए और पकने दीजिए क्योंकि अभी ये पका नहीं है, राइट।
ठीक है, बराबर पका नहीं हुआ है, सो प्लीज़ कवर एंड कुक, ढक दीजिए और पकने दीजिए, राइट। और डोंट ओवर कुक फ्रेंड्स, डोंट ओवर कुक, डोंट ओवर कुक इट मीन्स होता है फ्रेंड्स ज़्यादा मत पकाइए, ठीक है, ज़्यादा मत पकाइए। सपोज शी इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग एंड वो ज़्यादा पक रहा है, तो मुझे मम्मा से कहना, मम्मा प्लीज़ डोंट ओवर कुक इट, डोंट ओवर कुक इट बिकॉज इट कैन बी मिल्टेड, ये ज़्यादा मत पकाइए नहीं तो ये पिघल जाएगा। सो प्लीज़ मम्मा डोंट ओवर कुक इट, डोंट ओवर कुक इट अदरवाइज इट कैन बी मेल्टेड, ये बिल्कुल पिघल जाएगा, सो प्लीज़ डोंट ओवर कुक इट, राइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें फ्रेंड्स, पुट द स्पाइसेस और मिक्सर। सपोज दैट फ्रेंड्स हमने हीट पर पैन को रखा हुआ है, राइट, हमने जो पैन है उसको हीट पर रखा हुआ है और मैंने कहा मम्मा फर्स्ट जस्ट पुट सम ऑयल इनटू द पैन, जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, सबसे पहले उसको कुछ उसमें डालिए, राइट, एंड आफ्टर पुटिंग दैट जस्ट put the spices or mixer. After putting the oil, just put the spices or mixer. यानी कि तेल डालने के बाद आप जो है मिक्सर होता है या फिर जो मसाले होते हैं उसको उसमें कढ़ाई में डालिए। तो कढ़ाई में डालने जो होता है फ्रेंड्स पुट द स्पाइसेस या फिर मिक्सर बोलेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स वो है लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। फ्रेंड्स सपोज दैट जो हमारा जो फूड है, ठीक है, जो डिशेस हैं वो प्रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है, एंड मम्मा सेड मी दैट प्लीज़ एक्सक्यूज मी आज इट जस्ट कम एंड लेट्स हैव अ फूड बिकॉज फूड इज़ रेडी, खाना बन गया भैया, आकर जो है इस पर टूट पड़िए, राइट। सो मैंने मम्मा से कहा मम्मा इट्स वेरी हीट, सो आई कांट दिस फूड बिकॉज इट्स वेरी हीट एंड यू नो दैट आई डोंट लाइक हीट फूड, मुझे गर्म खाना पसंद नहीं है, सो प्लीज़ लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन, प्लीज़ उसको ठंडा होने दीजिए, राइट, मैं गर्म खाना नहीं खाऊंगा, प्लीज़ लेट इट कूल डाउन, सॉरी आई कांट टेक इट फूड बिकॉज आई डोंट लाइक हीट फूड, राइट, सो प्लीज़ लेट इट कूल डाउन, ठंडा होने दीजिए, फिर हम उसके बाद उसको उस पर टूट पड़ते हैं, राइट, उसको खाते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी साल्टी या फिर स्पाइसी, वेरी साल्टी और स्पाइसी, ठीक है। सपोज मम्मा ने खाने परोसा और उसके बाद हम लोग बिल्कुल एक जैसे ही एक निवाला एक बाइट यूज़ किया, हाँ फ्रेंड्स बाइट मीन्स होता है निवाला, BIT, बाइट मीन्स होता है निवाला। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट जो है उसको अंदर लिया और मैंने देखा ओ माय गॉड इट्स वेरी सॉल्टी, इट्स वेरी सॉल्टी या फिर इट्स वेरी स्पाइसी, बहुत मसालेदार है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें नमक है, मम्मा इट्स वेरी साल्टी फूड सो आई कांट टेक दिस फूड। बाय द वे ऐसा मत बोलिएगा, नहीं लॉकडाउन में खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा मिले खा लीजिएगा, ऐसा ना बोलिएगा, ठीक है, नहीं खाना नहीं मिलेगा। तो इट्स वेरी साल्टी, मम्मा से कहा मम्मा इट्स वेरी साल्टी, सो सॉरी आई कांट ईट दिस फूड बिकॉज इट्स वेरी साल्टी या फिर इट्स वेरी स्पाइसी, बहुत मसालेदार है, बहुत ही नमक इसमें ज़्यादा है, मैं नहीं खा सकता है खाना, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है सिंक। क्या है? सिंक। सिंक मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स, और सिंक होता कहाँ पर है? फ्रेंड्स जो हमारा किचन होता है, किचन में जहाँ पर हम जो डिशेस होता है, डिशेस मीन्स होता है फ्रेंड्स जो डिश होता है उसका मीन्स भोजन भी होता है, राइट, और बर्तन भी होता है जिसको प्लेट बोलते हैं, राइट। तो जो प्लेट्स होती है, जो डिशेस होती हैं, जो यूज्ड होने के बाद जहाँ पर वॉश किया जाता है, जहाँ पर रिंस किया जाता है, उस प्लेस को या फिर उस जो वहाँ पर जो सिंक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंक। कम ऑन, क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक होता कहाँ फ्रेंड्स? सिंक होता है किचन में जहाँ पर बर्तन धुलते हैं। और फ्रेंड्स बर्तन धुलने के बाद हम लोग जिसमें रखते हैं उसको बोलते हैं डिश वाशर। डिश वाशर, डिश वाशर मीन्स होता है फ्रेंड्स बर्तनदानी, राइट। तो बर्तनदानी होता है डिश वाशर। और फ्रेंड्स डिश वाशर को जहाँ रखते हैं उसको बोलते हैं कबर्ड। कम ऑन, क्या बोलते हैं? कबर्ड। कबर्ड, नॉट कपबोर्ड, कबर्ड। कबर्ड क्या बोलेंगे? कबर्ड। कबर्ड मीन्स होता क्या फ्रेंड्स? अलमारी। अलमारी ऐसी अलमारी जहाँ पर डिश वाशर को रखते हैं, और जो डिशेज यानी जो प्लेट्स रखी जाती हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिश वाशर। और डिश वाशर जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं कबर्ड, राइट।
हाँ फ्रेंड्स, आते इधर नेक्स्ट वर्ड हमारा जो यहाँ पर दिया गया सिंक के बाद बेसिन, क्या दिया गया है, बेसिन। और बेसिन होता कहाँ पर है, बेसिन होता फ्रेंड्स वॉशरूम में। कहाँ पर होता है, वॉशरूम में। वॉशरूम में जहाँ पर हम लोग आफ्टर फ्रेशिंग अप वेयर वी वॉश आवर हैंड्स, राइट, वी वॉश आवर हैंड्स, दैट प्लेस इज कॉल्ड बेसिन। जहाँ पर हम लोग हाथ धुलते हैं, ठीक है, जिसमें हाथ धुलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स बेसिन। क्या बोलते हैं, बेसिन। बेसिन होता कहाँ फ्रेंड्स, वॉशरूम में। कहाँ पर होता है, वॉशरूम में जो होता है उसको बोलते हैं बेसिन, राइट। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ले द बेड, ले द टेबल, नॉट बेड, ले द टेबल, राइट फ्रेंड्स। ले द टेबल, ले द टेबल मीन्स होता है टेबल लगाना। सपोज फूड इज रेडी एंड मदर सेड टू मी दैट एक्सक्यूज मी प्लीज ले द टेबल बिकॉज इट्स प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार हो चुका है, सो प्लीज़ ले द टेबल, टेबल लगा दीजिए। देन आई सेड सॉरी आई कांट बिकॉज आई एम टायर्ड। आई सेड टू चिंकू एक्सक्यूज मी चिंकू जस्ट कम हियर एंड प्लीज ले द टेबल, इसको टेबल लगा दीजिए बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं नहीं लगा सकता हूँ, चिंकू आओ इधर प्लीज़ जो है टेबल लगा दो, राइट। तो मैं टेबल नहीं लगा सकता, यानी टेबल लगाना फ्रेंड्स होता है ले द टेबल। का मॉन क्या बोलेंगे, ले द टेबल, राइट। एंड टेबल लगने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, भोजन को सर्व किया जाता है, भोजन परोसा जाता है, राइट। तो भोजन परोसने की जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं सर्व। कम ऑन क्या बोलते हैं, सर्व। सर्व द फूड, सर्व द लंच या फिर डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भोजन परोसा जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्व द फूड, सर्व द फूड, सर्व द फूड एंड सर्व द लंच, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है क्लीन, वाइप द टेबल। क्लीन द टेबल या फिर वाइप द टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने भोजन किया, ठीक है, वी टुक फूड विद आवर फैमिली एंड आफ्टर taking food we should to Chinku that excuse me please Chinku wipe the table because we have taken food। खाना खा लिया प्लीज़, खाना खा लिया सो प्लीज़ वाइप द टेबल। खेला खत्म, पैसा हजम, सो प्लीज़ टेबल को वाइप कर दीजिए या फिर क्लीन कर दीजिए। प्लीज़ वाइप द टेबल या फिर प्लीज़ क्लीन द टेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड द टेबल, फोल्ड द टेबल। फ्रेंड्स कुछ फोल्डिंग टेबल भी होते हैं जहाँ पर हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। तो भोजन करने के बाद मैंने कहा चिंकू एक्सक्यूज मी चिंकू प्लीज़ कम हियर एंड जस्ट फोल्ड द टेबल बिकॉज वी हैव टेकन फूड। खाना खा चुके हैं भाई, प्लीज़ टेबल फोल्ड कर लीजिए आप, क्योंकि खाना खा चुके हैं, खेला खत्म, पैसा हजम हो चुका है, सो प्लीज़ टेबल फोल्ड करके रख दीजिए, राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमने बताया यहाँ पर बाइट। बाइट मीन्स होता है निवाला, जिसको हम जिसे कहते हैं एक निवाला खा लीजिए, तो उस निवाले को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स बाइट। बाइट मीन्स होता है निवाला, राइट। फ्रेंड्स आज की जो वोकैबुलरीज थी, जो किचन से रिलेटेड वोकैबुलरीज थी, हमने आज सीखा, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखा। और फ्रेंड्स आज से क्या अभी से हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश बोलते समय while speaking English we have to use these words because these are very essential to speak English, right? It can be very fantastic to speak English if you use these meanings, right? So friends, it's enough for today. आज के लिए इतना ही. So have a nice day. Bye bye. Take care.